हो रही है। मोदी को आने देने में एक बहुत बड़ा हाथ है कांग्रेस का, क्योंकि वो इतने कमज़ोर हैं, लीडर्स नहीं हैं, अंदर का इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इतना गुट बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं ही। इस दौर में सबसे ज़रूरी है अपने आपसी मतभेद को भूलकर भाजपा को हराना बनाई जाती है। तो सामने है कि कौन है गुंडों की सरकार, कौन है रेपिस्टों की और कौन है करप्शन की सरकार। इसी में पढ़ने वाले लोगों ने भागीदारी ली। तो इसी तरह से इस समय की भी ज़रूरत है। राहुल गांधी पहुंचे थे, चर्चा की थी, मुखर्जी नगर पहुंचे, वहां बातचीत की। क्या लगता है कि राहुल गांधी क्या कुछ युवाओं के लिए सोचते हैं? क्योंकि लगातार देखा जाए तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई, उसके बाद देखा जाए तो संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया। यानी कि जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, ये विपक्ष का कहना है। विपक्ष कमज़ोर है या फिर तानाशाही मजबूत है? बिल्कुल, एक दौर में एक लंबे समय से कांग्रेस ने कोई पहल नहीं की है, बिल्कुल ठीक बात है। पर भारत जोड़ो उन्होंने कोशिश की। मुझे यही लग रहा है एक लंबे टाइम से सोया हुआ था कांग्रेस, जो कि बेकार ही बात है। आप देश के सबसे बड़े ऑपोजिशन हैं, आपको ये ज़रूरत ही नहीं फील हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील हो रही है। मोदी को आने देने में एक बहुत बड़ा हाथ है कांग्रेस का, क्योंकि वो इतने कमज़ोर हैं, लीडर्स नहीं हैं, अंदर का इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इतना गुट बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं ही। पर कांग्रेस के समर्थन में नहीं, पर भाजपा ने जो किया, जिस तरह से सदस्यता रद्द की, जिस तरह से लगातार एक अटैक है, इसमें तो हम साथ हैं, क्योंकि ये लगातार स्टेट रिप्रेशन है, स्टेट का जो ब्रूटल पावर का इस्तेमाल है, जो ब्रूटल अटैक है, तो इसमें तो बिल्कुल उसमें समर्थन है। और हम देख रहे हैं इस दौर में इंडिया जैसा एक अपोजिशन का एक अलायंस, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है, ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी है इस दौर में, सबसे ज़रूरी है अपने आपसी मतभेद को भूलकर भाजपा को हराना। इंडिया अलायंस की बात की, लेकिन इंडिया अलायंस को जो यहाँ पर कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है, यानी कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं। आपको लगता है कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है या भ्रष्टाचार को खत्म करने का सम्मेलन है? बिल्कुल, भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन एकदम नहीं है। वो सरकार तो कुछ बोलने लायक नहीं है, जो सरकार रेपिस्टों की है, जो सरकार खुद भ्रष्टाचारियों की है। बृजभूषण पे खाली रेप केसेस नहीं है, एक तो माइनर का रेप किया उसने, खाली रेप का बात नहीं है, इतना बड़ा करप्शन किया उसने, इतने सारे मर्डर्स किए हैं। आप उस व्यक्ति को संरक्षण दे रहे हैं। बिल्किस बानो का जो रेप हुआ, उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट उनको बेल दे देती है। बेल खाली बेल की बात नहीं है, वो गुंडे बाहर निकलते हैं और उनको मालाएं पहनाई जाती हैं। तो सामने है कि कौन है गुंडों की सरकार, कौन है रेपिस्टों की और कौन है करप्शन की सरकार। तो क्या लगता है आपको कि हम अपने देश को कैसे बचाएंगे? लोकतांत्रिक हमारा देश है, संवैधानिक पदों पर बैठे तमाम लोग जो हैं वो भी शांत हो जाते हैं। सवाल तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर भी उठाए गए। क्या आपको लगता है कि भारत देश सच में खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। और भारत की जो बहुत सारा डाइवर्सिटी है भारत में, जिस तरह से आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया, उसमें भी एक बहुत सशक्त रूप से युवा थे, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों ने भागीदारी ली। तो इसी तरह से इस समय की भी ज़रूरत है कि युवा, क्योंकि एक लंबे टाइम से सीए में हमने देखा देश का सबसे बड़ा अगर कोई ऑपोजिशन है, युवक है ना। तो इसी तरह से युवा तमाम वंचित तबकों तक जाए, तमाम गांव शहर हर जगह जोड़े और बात करें। मुझे लगता है बात करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, क्योंकि फेक न्यूज़ का दौर है। तो लोग वही जो देख रहे हैं वही मान रहे हैं। तो बात से पहल की जाए और बिल्कुल एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाए। आपसे रहेगा कि ईडी सीबीआई को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन दोनों मसलों को आप कैसे देखते हैं? ये विपक्ष का डर है या फिर सच में आज ईवीएम की बात कर लो, चुनाव आयोग की बात कर लो, या फिर ईडी सीबीआई की बात कर लो, ये कठपुतली बन चुकी है? बिल्कुल कठपुतली बन चुकी है, क्योंकि हर चीज़ कंट्रोल कर रही है भाजपा। जितना पैसा है, आईटी सेल, व्हाट्सएप का जो मैंने बात किया कि जनता तक जो न्यूज़ जा रहा है, वो न्यूज़ ही बहुत ट्विस्टेड फॉर्म में जा रहा है। अगर कहीं रेप होता है तो रेपिस्ट अगर मुस्लिम निकल जाता है तो मुस्लिमों को खिलाफ एकदम एक अभियान शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं अपोजिशन के लीडर्स, है ना, हम हर जगह देखते हैं कि लोग बोलने से डरते हैं, क्योंकि उनको डर है कि छापा पड़ जाएगा। हम देखते हैं जहाँ चुनाव होते हैं, इनके हाथ में या इनके हाथ में जुडिशरी है, इनके हाथ में बिल्कुल है चुनाव आयोग। तो जो पावर का खेल है सारा, ये हर चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, सारा इंस्टीट्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं। पर इसके बीच से भी आवाज़ें सशक्त हो रही हैं, इंटेंसिफाई हो रही हैं, आंदोलन खड़े हो रहे हैं और टिक रहे हैं। किसान आंदोलन इस चीज़ का जीता जागता सबूत है। बेटी युवा बेटी की आवाज़